क्या बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ इस बार डगमगाता नजर आ रहा है? क्या बांकीपुर उपचुनाव में आए एग्जिट पोल ने बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने का संकेत दे दिया है? और क्या प्रशांत किशोर पहली ही बड़ी चुनावी लड़ाई में बीजेपी को उसके सबसे सुरक्षित किले में चुनौती देने में सफल रहे हैं? मतदान खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे वक्त से बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। यही वजह है कि इस उपचुनाव में पूरे राज्य की नजर बनी हुई है। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने यहां नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया, जबकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर गए। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। मतदान के बाद अब अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल सामने कर दिए हैं, यानी अपने एग्जिट पोल निकाल दिए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की संभावित बढ़त को लेकर हो रही है। सबसे पहले बात जनमत पोल्स की करें तो इस एजेंसी ने प्रशांत किशोर की बड़ी जीत का अनुमान लगाया है। सर्वे के मुताबिक जनसुराज को 49 से 52% वोट मिल सकते हैं, वहीं बीजेपी को 34 से 36% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। आरजेडी को इस सर्वे में तीसरे स्थान पर रखा गया है और उसके हिस्से में केवल 9 से 10% वोट आने की संभावना जताई गई है। बाकी वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में जाने का अनुमान है। दूसरा एग्जिट पोल डीवी रिसर्च का है। इस सर्वे में भी मुकाबले में बढ़त प्रशांत किशोर को दी गई है। एजेंसी का दावा है कि उसने मतदान के बाद करीब 1580 मतदाताओं से बातचीत कर यह अनुमान तैयार किया है। उनके मुताबिक जनसुराज को लगभग 43% और बीजेपी को करीब 39% वोट मिल सकते हैं। यहाँ भी आरजेडी तीसरे स्थान पर दिखाई गई है और उसे करीब 15% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। तीसरा एग्जिट पोल पोल पंडित का है। इस सर्वे में भी प्रशांत किशोर को निर्णायक बढ़त मिलने का दावा किया गया है। एजेंसी का अनुमान है कि जनसुराज को 50% से अधिक वोट मिल सकते हैं, वहीं बीजेपी का वोट परसेंटेज 38 से 42% के बीच में रहने का अनुमान है। आरजेडी को इस सर्वे में सबसे बड़ा नुकसान बताया गया है और उसके लिए करीब 5% वोट का अनुमान जताया गया है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल अंतिम नतीजा नहीं होते हैं। एग्जिट पोल केवल मतदान के बाद कुछ मतदाताओं से बातचीत के आधार पर तैयार किए गए अनुमान होते हैं। कई बार ऐसे सर्वे सही साबित होते हैं तो कई बार वास्तविक नतीजे इनसे बिल्कुल अलग भी निकल आते हैं। इसलिए इन आंकड़ों को अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता है। इस बार बांकीपुर में करीब 34% मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कम है। कम मतदान को लेकर भी अलग अलग तरह के राजनीतिक विश्लेषण किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे उपचुनाव होने की वजह से कम उत्साह मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे मतदाताओं के बदले हुए रुझान से जोड़कर देख रहे हैं। बांकीपुर का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। ये सीट लगभग 3 दशक से बीजेपी के पास है। नितिन नवीन यहाँ से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। उनसे पहले उनके पिता नवीन प्रसाद किशोर सिन्हा कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यही वजह है कि इस सीट को बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश भी माना जाएगा। वहीं अगर बीजेपी एक बार फिर ये सीट बचा लेती है तो ये उसके मजबूत संगठन और पारंपरिक वोट बैंक की बड़ी जीत होगी। फिलहाल सभी की नजर 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर है। उसी दिन ये साफ होगा कि एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं या फिर बांकीपुर एक बार फिर बीजेपी के कब्जे में रहता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.